नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी अद्भुत पौराणिक कथा को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो हम सब ने कभी ना कभी सुनी जरूर है, पर शायद इसकी विशालता पर ध्यान नहीं दिया। हम बात कर रहे हैं माँ गंगा की। पर एक स्वर्गीय देवी धरती पर एक नदी के रूप में आखिर कैसे आई? आइए सदियों पुरानी इस कथा और इस देवी उपत्ति की कहानी को आज मिलकर डिकोड करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि एक अंतरिक्ष और दिव्य शक्ति आखिर एक भौतिक नदी, एक फिजिकल रिवर में कैसे तब्दील हो गई। सोचिए, एक स्वर्गीय नदी का अचानक धरती पर आना। यह किसी आम जल स्रोत के निकलने की कहानी बिल्कुल नहीं है। यह दरअसल एक ऐसी तबाहर कर देने वाली घटना है जिसने धरती और स्वर्ग दोनों के नियम हिलाकर रख दिए। और इस कहानी का पैमाना देखिए, ये धरती की सीमाओं से कहीं आगे सीधे देवलोक तक जाता है। शिवजी की जटाओं में उलझने से लेकर 7,000 तड़पती आत्माओं की मुक्ति तक ये कथा असल में एक बहुत ही विशाल स्केल पर घटित थी, जहां मानव कल्याण के लिए उन अनंत शक्तियों को सीधे धरती पर बुलाया गया। चैप्टर 1, द डिवाइन गंगा मिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं गंगा देवी के उस रहस्यमयी दिव्य स्वरूप से जब उनका अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग तक सीमित था। अब यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? धरती को छूने से पहले गंगा कोई पानी की धारा नहीं थी। वो एक बेहद शक्तिशाली स्वर्गीय देवी थीं। पौराणिक कथाओं में उनका ये अंतरिक्ष वाला जो रूप है वो आज भी एक बड़ा रहस्य माना जाता है। उनका तेज और प्रभाव इतना विशाल था कि वो इस पूरे ब्रह्मांड की आदि शक्तियों में गिनी जाती थी। बिल्कुल दिव्य शक्ति। चैप्टर 2, 60,000 कर्स्ड सोल्स। अब कहानी में आते हैं राजा सागर और एक ऐसी घटना जहां पूरे एक राजवंश का भविष्य ही दांव पर लग गया था। 7,000। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। 7,000। यह आंकड़ा वाकई में हैरान करने वाला है। ये राजा सागर के वो 60,000 पुत्र थे जिनकी एक भारी गलती और अहंकार की वजह से उन्हें एक भयंकर श्राप झेलना पड़ा। और इस श्राप का नतीजा, इन सभी की आत्माएं मुक्ति से वंचित हो गईं और हमेशा के लिए तड़पने के लिए छोड़ दी गईं। एक तरह से कहीं अटक कर रह गईं। अब इस श्राप का असर इतना गहरा था कि इन आत्माओं को आजाद करने के लिए किसी आम उपाय से काम नहीं चलने वाला था। धरती का कोई भी जल उन्हें मुक्त नहीं कर सकता था। एकमात्र रास्ता क्या था? एक दिव्य समाधान, यानी स्वर्गीय गंगा को खुद स्वर्ग से धरती पर आना होगा और उनकी राख को अपने पवित्र जल से धोना होगा। सिर्फ तभी उन्हें मुक्ति मिल सकती थी। और ये सब कोई एक दिन या एक साल में नहीं हुआ। ये टाइमलाइन देखिए, राजा सागर के काल में ये श्राप मिला, फिर आने वाली कई पीढ़ियों तक लोग सिर्फ इंतजार ही करते रहे। समय बीतता गया, दशकों गुजर गए और फिर आखिरकार भगीरथ के जीवन काल में ये महान खोज शुरू हुई। एक ही लक्ष्य के लिए पीढ़ियों का ऐसा दृढ़ संकल्प वाकई अद्भुत है ना? इस असंभव काम को संभव बनाने के लिए भागीरथ ने चुना तपस्या का मार्ग। तपस्या यानी एक अत्यधिक कठोर साधना और ऐसी गहरी भक्ति जिसकी आप और हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया ताकि वो स्वर्ग की गंगा को धरती पर आने के लिए मना सकें। ये कोई आम प्रार्थना नहीं थी, ये सीधे दिव्य शक्तियों को धरती पर उतारने का एक विशाल प्रयास था। चैप्टर 3, ट्रैप्ड इन शिवाज हेयर। तो गंगा आने के लिए मान तो गई, पर इसके साथ ही एक एकदम नया और भयंकर संकट खड़ा हो गया। देखिए, स्वर्ग से पृथ्वी पर आना कोई छोटी बात थोड़ी है। गंगा के उतरने की स्पीड और उनकी फोर्स इतनी अनियंत्रित, इतनी मैसिव थी कि अगर वो सीधे आसमान से धरती पर गिरती तो उनके प्रलयंकारी दबाव से पृथ्वी पल भर में तबाह हो जाती। धरती का अस्तित्व सीधे खतरे में था। इस विशाल टक्कर को रोकने के लिए किसी अत्यंत शक्तिशाली सत्ता की आवश्यकता थी जो इस प्रेशर को संभाल सके। और यहीं हस्तक्षेप होता है भगवान शिव का। धरती को इस विनाश से बचाने के लिए शिवजी ने उस विशाल उग्र नदी को अपनी जटा यानी अपने घने उलझे हुए बालों में कैद करने का प्रस्ताव रखा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। शिवजी की जटाओं ने गंगा के उस प्रलयंकारी वेग को, उस मैसिव फोर्स को रोक लिया और हमारी धरती विनाश से बच गई। इस तुलना को ध्यान से देखिए, ये एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है। जो स्वर्गीय गंगा कुछ देर पहले तक एक अनियंत्रित और विनाशकारी शक्ति थी, वो शिव की जटाओं से गुजरने के बाद एक नियंत्रित, जीवनदायिनी और मुक्ति देने वाली धरती की नदी बन गई। एक ऐसी नदी जो अब धरती और मानवता के लायक थी। फिर जब गंगा का पानी सुरक्षित रूप से धरती पर बहने लगा, जिसे हम आज भी बहुत श्रद्धा के साथ भागीरथी कहते हैं, तब अंततः ये पवित्र जल उन 7,000 भटकती आत्माओं की राख तक पहुंचा। जरा सोचिए,
पीढ़ियों के उस लंबे और पीड़ादायक इंतजार के बाद आखिरकार उन्हें वो शांति और मुक्ति मिल ही गई। चैप्टर 4 मैरिज टू किंग शांतनु। चलिए अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर, जहां इस कथा का सामना इंसानी जज्बातों और एक बहुत ही गहरे नाटक से होता है। तो आगे क्या हुआ कि राजा महाभीष से जुड़े एक बिल्कुल अलग श्राप की वजह से देवी गंगा को मजबूरन धरती पर एक इंसानी रूप लेना पड़ा। यानी अब एक नदी इंसान बन चुकी थी, और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने आगे चलकर एक ऐतिहासिक प्रेम कथा और एक महान महाकाव्य की नींव रखी। लेकिन राजा शांतनु से शादी करने से पहले गंगा ने कुछ अटल नियम, कुछ नॉन नेगोशिएबल कंडीशंस रखी। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके किसी भी काम पर कभी सवाल नहीं उठाया जाएगा, राजा का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, और अगर इनमें से एक भी रूल टूटा तो वो तुरंत चली जाएंगी। मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज। अब ऐसी सख्त शर्तों और टेंशन के बीच इनका एक न एक दिन टूटना तो तय ही था, है ना? जब समय के साथ शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने शर्तें तोड़ दी, तो अपने ही नियम के अनुसार गंगा उसी वक्त वहां से चली गई। लेकिन हाँ, उनका ये जाना अपने पीछे एक बहुत बड़े किरदार को जन्म दे गया, देवव्रत। इन्हीं देवव्रत को हम आज भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं, जिन्होंने आगे चलकर महाभारत की पूरी कहानी को ही आकार दिया। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। आज जब हम किसी नदी के बहने को देखते हैं तो उसमें सिर्फ पानी दिखता है, लेकिन इस कथा को समझने के बाद क्या एक प्राचीन दिव्य मिथ और आज की आधुनिक फिजिकल नदी के बीच का फर्क मिट नहीं जाता? नदी का जल तो बस एक झलक है, पर इसके पीछे श्राप, कठोर तपस्या और दिव्य हस्तक्षेप की एक पूरी दास्तान बहती है। तो अगली बार जब आप इस जल प्रवाह को देखें तो सोचें, क्या ये वाकई महज एक नदी है, या फिर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बंधी सदियों पुरानी एक जीवित कड़ी?